इसलिए पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग ये जो यूआई अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है इसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें HTML CSS देखा था। और यार बेसिकली अगर आपको नहीं पता कि भाई HTML CSS का कोड किस तरीके से करना होता है तो आप लोग मेरी सीरीज़ को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग से बिगनिंग टू एडवांस कोर्स वहाँ पे करवा रखे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक पैसा भी वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो गाइज़ अगर मैं आपको बताऊं कि यार हम लोग इसका आज देख रहे होंगे बैक एंड, और बैक एंड हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आई और कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे आप लोग, ठीक है। तो बैक एंड में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोगों ने कल बात की थी इसका यूआई पार्ट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर यूट्यूब पे मैं जाऊँ और मैं कोई भी एक लिंक यहाँ पे ले लूँ, मैं यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे आके मैं Ctrl+V कर दूँ, तो आप लोग देखोगे जैसे मैं यहाँ पे ये किया ना, मैंने इसका लिंक यहाँ पे कॉपी करके मैंने यहाँ पे डाला, तो जो इमेज थी, जो बेसिकली ये जो थंबनेल है, ये थंबनेल मुझे यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये डाउनलोड इमेज वाले बटन पे मैं क्लिक करूँ तो मेरा इमेज जो भी मेरा थंबनेल है उसको मैं डाउनलोड कर सकूँ। बेसिकली ये हमारा एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग नाम दे सकते हैं यूट्यूब डाउनलोडर थंबनेल ऐप, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो इसको। ओके, चलते हैं कोड के अंदर। तो ये वही कोड है जो हम लोग पिछले वाले वीडियो से देखते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, और इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। मैं लिखूँगा लेट से, सबसे पहले मुझे रिक्वायर करना है मेरा बटन, ये वाला बटन, तो इसका एक बीटन डाउनलोड होगा क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूँगा इक्वस, इसके अंदर पेस्ट करके इक्वस टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। बटन डाउनलोड मैंने यहाँ पे कर दिया। ऑलराइट, सही है। और मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा मेरा वैल्यू, कौन सा वैल्यू, मेरा ये वाला वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ वो मुझे बताओ। तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, इसको मैं हटाऊँ और मैं यहाँ पे देखो कुछ भी लिखता हूँ तो वो मुझे मिले कि मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ, ताकि मैं पता कर सकूँ कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं इस आईडी को, मैंने यहाँ पे क्लास भी दे सकते हो, मैंने आईडी दे रखी है, कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो लेट से मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट से लिंक, ठीक है, और इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, वो एक आईडी है तो मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं यहाँ पे लिंक सेट कर दूँगा। आपको कोई भी हैशटैग वगैरह लगाने की नीड नहीं है, आप लोग डायरेक्टली लिंक पास कर दो जो भी आपका वर्ड है वो, ठीक है। ओके, कंटेंट को रिक्वायर करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट कंटेंट, ठीक है, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और वो आपकी एक क्लास है तो डॉट कंटेंट मैं यहाँ पे डालूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, डॉट कंटेंट डालूँगा। डॉट कंटेंट का मतलब क्या है, डॉट कंटेंट का मतलब है कि ये है कि भाई आप लोग इसमें अपनी क्लास को ले रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कंटेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा डॉट थम, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। तो डॉट थम मतलब इस कंटेंट के अंदर, ये जो कंटेंट इसके अंदर मेरा एक इमेज का टैग है जिसको मैंने इसमें क्लास एट्रीब्यूट दे रखा थम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेट इमेज थम, या फिर हम लोग थम डाल देते हैं इस तरीके से, और इक्वल्स टू मैं यहाँ पे डाल दूँगा। ओके, तो मैंने 4 चीज़ें रिक्वायर की हैं, बटन डाउनलोड, लिंक, कंटेंट, थम। ओके, मैं करूँगा क्या, मैं लिखूँगा अगर ये जो मेरा लिंक है, मतलब लिंक कौन सा लिंक, मेरा ये वाला लिंक इनपुट वाला, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे कोई लिखना स्टार्ट करे इससे तो मुझे बताओ कि क्या लिख रहा है। तो मैं एक इवेंट फायर करूँगा बड़े आराम से। मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक डॉट एड इवेंट लिसनर, मैं यहाँ पे लिखूँगा की अप, मैं यहाँ पे लिखूँगा की अप इस तरीके से, और मैं यहाँ पे आके फैट एरो फंक्शन पास कर दूँगा, और मैंने फैट एरो फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड पास कर दिया यार, ठीक है। ऑलराइट, तो मैंने ये चीज़ पास किया। मैं यहाँ पे बड़े आराम से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक काम करें आप लोग लिखें console.log, और आप लोग लिखें जो भी लिंक है, ठीक है, उसकी जो भी वैल्यू है वो आप लोग लेके सेव करें, और आप लोग इस पे क्लिक करें, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं कंसोल पे जाऊँ अगर, और मैं यहाँ पे आके कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करूँ, सो आप लोग देख सकते हो यार जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है। मतलब इसकी वैल्यू को मैं बड़े आराम से फैच कर पा रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये चीज़ चाहिए थी। ओके, तो मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा अगर मुझे लिंक मिला है इसका, तो मैं एक काम करना चाहूँगा, मैं इसको एक सेपरेट वेरिएबल के अंदर असाइन करना चाहूँगा। लाइक जो भी मेरा
लिंक वैल्यू है, इसको मैं कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ इतना, ठीक है, और मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से जो भी मतलब एक ओरिजिनल वैल्यू होगी हमारी, तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल्स टू, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा ठीक ठाक लिख दें ताकि समझ में आए, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इमेज ओरिजिनल वैल्यू की स्पेलिंग प्रॉपर लिखें, बस ऐसा लिख दें कि हाँ बस हिंट है, ठीक है, तो आप लोग इसको पेस्ट कर दें। ओके सिंपल। अभी जो लिंक वैल्यू है इसके अंदर ओरिजिनल वैल्यू के अंदर आ चुकी है, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन बड़े आराम से लगा सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर मैं एक इंडेक्स ऑफ मेथड फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स ऑफ क्या होता है, हम लोग इसमें स्प्लिट देखेंगे, सब स्ट्रिंग देखेंगे। तो इंडेक्स ऑफ क्या है यार, इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन होता है, मैंने कवर करवा रखी हैं चीज़ें आप लोग को जावास्क्रिप्ट वाली सीरीज़ के अंदर प्रॉपर्ली मिल जाएंगी। और फिर भी आप लोग चाहते हो कि इंडेक्स रिटर्न करता है, अगर आपको -1 है मतलब इसको ये चीज़ नहीं मिली है, ये तो 1 रिटर्न करेगा या फिर -1 रिटर्न करेगा। -1 का है मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ बेसिकली कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉल्स है, इसको ये चीज़ प्रॉपरली नहीं मिली है। 1 रिटर्न है तो मतलब ट्रू है, इसको ये चीज़ मिली है। तो क्या है, तो मैं यहाँ पे एक प्रोटोकॉल ऐड कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा जल्दी से, और वो लिंक मैंने ले रखा है यहाँ से, वो मैंने लिंक ले रखा है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो, इस लिंक को मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ, आपको मैं दे दूँगा यार सारी चीज़ें, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐप प्रोटोकॉल्स है, वर्ल्ड वाइड वेब, youtube.com, अगर वॉच वीडियो करता है, वी का मतलब वीडियो, तो नॉट इक्वल अगर वो 1 के होता है, ठीक है, तो भाई आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लो, मतलब 1 के बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये है, तो आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लो। 1 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब तो ये है कि यार -1 हुआ है, ठीक है, तो सही है, तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लो। मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट एक वीडियो URL क्रिएट कर दूँगा, इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूँगा, मैं लिख दूँगा यहाँ पे आके कि जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है, और इसमें मैं लिख दूँगा स्प्लिट की जाए चीज़ें, क्या स्प्लिट की जाए, स्प्लिट की जाए इसमें आपका जो भी वी है इसको मैं अलग अलग करना चाहूँगा। इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट का मतलब होता है कि अलग अलग करना। मान लो कि एक स्ट्रिंग है भैया, स्ट्रिंग है मेरा नाम, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग है मेरा नाम, एक्सीलेंट कोड विद एजे हमारे चैनल का नाम है। और गाइज अगर मैं स्प्लिट फंक्शन के यूज़ से कन्वर्ट करता हूँ, अगर मैं स्प्लिट फंक्शन के अंदर ऐसे देता हूँ डबल इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये जो जितने भी आपके वर्ड्स हैं इनको एक अलग किया जाएगा एरे के फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये बेसिकली एक एक करेक्टर को इस तरीके से कोमा दे के सिंपली अलग कर देगा। तो यार आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं, मैंने इनफैक्ट वीडियो बनाए हैं इस पर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ओके, इसमें 1 डालूंगा। अगर इसमें होता है डॉट सब स्ट्रिंग इस तरीके से, और सब स्ट्रिंग कहाँ से, सब स्ट्रिंग बेसिकली 0 से लेके 11 तक की मैं इसमें लेन डालूँ, ये 0 से 11 की सब स्ट्रिंग मुझे रिटर्न करेगा। सपोज दैट अगेन मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, और वैसे मैंने वीडियो तो बना रखा है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा हिंट के लिए, आप लोग वीडियो देख लोगे मुझे पता है। तो अगर एक्सीलेंट कोड विद एजे मैंने लिखा और मैं सब स्ट्रिंग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ 0 से लेके 2 तक, तो 0 मतलब 0 1 2 सिंपली ये जो 0 1 2 यहाँ तक की ये वैल्यू मुझे मिलेगी, और बाकी की वैल्यू मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो सब स्ट्रिंग का मतलब सिंपल ये होता है। ओके ठीक है, परफेक्ट। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इस नीचे आके एक मैं यहाँ पे इमेज यूआरएल बना लूँगा, एक मैं वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम मैं लिखूँगा बड़े आराम से लेट इमेज URL इक्वल्स टू, और मैं बैक टिक्स का यूज़ करते हुए सिंपली यहाँ से इस तरीके से कोमा दे के मैं एक लिंक यहाँ पे कॉपी करूँगा, और वो लिंक मेरा सेकंड लिंक होगा, ठीक है। ये भी एक लिंक है इमेज youtube.com वीडियो, और वीडियो URL आप लोग एक डिफ़ॉल्ट इमेज यहाँ पे सेट कर रहे हो, मैक्स बेसिकली मैक्स रिजल्ट डिफ़ॉल्ट डॉट जेपीजी, और बेसिकली नया नाम होगा उसका, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर दूँगा यहाँ से, परफेक्ट। ओके, मुझे ये करना था, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करने नहीं है चीज़ें। तो अब क्या करेंगे गाइस, अब हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, और काम बड़ा ही सिंपल होगा। वो काम कुछ ऐसा होगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ अगर इमेज URL डॉट सोर्स इक्वल्स टू, मैं अगर इमेज URL इसमें लिखता हूँ, मतलब ये है कि इमेज URL इसमें सेट हुई चीज़ें इमेज डॉट सोर्स इक्वल्स टू इमेज URL सेट होती हैं, तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे। अगर नहीं होती है तब आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे।
आप लोग इतना काम तो आपको करना है, ठीक है। तो ये देखो एक इफ़ है, इस इफ़ के अंदर मैंने एक चीज़ और इफ़ डाल दी। तो क्या करना है हमको, करना है यार यहाँ पे आके कि अगर मेरा थंब है उसको मैंने बेसिकली स्टाइल डिस्प्ले इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे नन कर रखा है, आप लोग देख सकते हो। मतलब ये दिखे ना, ये तभी दिखे जिसमें ऐड हुआ है सोर्स, तभी ये दिखना चाहिए, नहीं तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा यहाँ पे आके कोड के अंदर चल के मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी मेरा थंब है उसका जो भी सोर्स है वो आप लोग क्या करो, आप लोग करो नोट सोर्स, आप लोग इसमें स्टाइल ऐड करो, डॉट स्टाइल ऐड करो, ठीक है। और उसमें लिख दो डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक, इस तरीके से, ठीक है। सेम डुप्लीकेट कॉपी एंड आप लोग यहाँ पे इसको नन कर दो। किसको नन कर दो, आप लोग इस ब्लॉक को नन कर दो। और मतलब ये तब न दिखे जब ये है, अब तब ये दिखे जब ये है। मतलब अगर सोर्स अगर इमेज यूआरएल के बराबर हो चुका है तब ये दिखे, नहीं तो नहीं दिखे यार। इसमें ये चीज़ असाइन हो चुकी है तो आप लोग इसको दिखा दो, नहीं तो मत दिखाओ, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग ऐसा करेंगे, इतने से काम चलेगा नहीं, मुझे एक चीज़ और रिक्वायर करनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि मैं एक रेंडम इनपुट लिंक भी सेट करूँगा इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इनपुट और मैं यहाँ पे लिखूँगा हिडन, इस तरीके से, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेट करूँगा प्रॉपर। सो मैंने हिडन किया। अब मैं करूँगा क्या, मैं बड़े आराम से ऐसा करूँगा, इसमें नेम एट्रीब्यूट भी डाल दूँगा। हम लोग इसमें नेम एट्रीब्यूट इमेज यूआरएल डाल देंगे, या फिर कुछ भी डाल दो, मैं यहाँ पे डाल दूँगा इमेज यूआरएल डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर हम लोग आईडी वगैरह इसमें डाल सकते हैं, आईडी हम लोग डाल देंगे इसमें हिडन, ठीक है। तो आईडी हमने हिडन डाल दी, इसको मैं रिक्वायर करूँगा, सेव करूँगा और मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको बड़े आराम से रिक्वायर करूँगा। लेट हिडन इनपुट आप लोग कर सकते हो इक्वल्स टू, आप लोग कर सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा स्त्री और राइट, मुझे यहाँ पे हिडन पास करना पड़ेगा और स्पेलिंग परफेक्ट लिखो आप लोग, ठीक है। हिडन इस तरीके से, ठीक है। हिडन आप लोगों ने सेट किया और चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट हो चुकी हैं। और हिडन इनपुट आप लोग सेट कर दोगे इस तरीके से। अब मैं करूँगा क्या, अब मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा हिडन इनपुट, ठीक है, की वैल्यू आप लोग इक्वल्स टू कर दो जो भी थंब का डॉट सोर्स है उसके, ठीक है। ये चीज़ आपको दिखाएगी। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको सेव करता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। और राइट, सो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली इसको रिफ्रेश वगैरह कर लिया है। मैं यहाँ पे चलता हूँ यूट्यूब पे और मैं कोई भी एक रैंडम सा यहाँ पे थंबनेल में बेसिकली कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ पेस्ट करता हूँ। सो ये देखो यार, मेरे सामने कोई भी इमेज यहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं दिखाई दी है। और ऐसा कैसे होता है, थंब डॉट स्टाइल हमने क्या कहाँ पे गड़बड़ी कर दी है। हम लोग स्प्लिट वगैरह अच्छे से करवा रहे हैं, सब स्ट्रिंग हमने किया और मैक्स डिफ़ॉल्ट हमने सेट किया। सेव करते हैं हम लोग एक बार, इसको फिर से रीसेट करते हैं। सो गाइस, इसमें मैंने क्या प्रॉब्लम कर रखी है, मैं यहाँ पे लिंक इवेंट लिस्ट में कर रहा हूँ और मुझे देखना पड़ेगा यार। ओरिजिनल वैल्यू को मैंने लिंक वैल्यू किया, ओरिजिनल वैल्यू को मैंने ये लिंक प्रोवाइड कर दिया, नॉट इक्वल्स टू अगर ये होता है तो मैं इमेज यूआरएल का ये लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इमेज यूआरएल डॉट सोर्स। और ओके, यहाँ पे मुझे इमेज यूआरएल नहीं करना था, सॉरी, मुझे यहाँ पे थंब डॉट सोर्स करना पड़ेगा। सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है, क्योंकि थंब के सोर्स के बराबर आपका इमेज यूआरएल होगा, ना कि इमेज यूआरएल के डॉट सोर्स के इक्वस्ट आपका इमेज यूआरएल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे ये वाला लिंक अगेन मैं कॉपी लिंक एड्रेस कर सकता हूँ और मैं पेस्ट करता हूँ। तो ये देखो, मुझे अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट एटलीस्ट मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और इसमें मुझे बोल रहा है कि ये क्या है, ठीक है। मैं एक काम करूँगा यार, मैं अगर इसको कॉपी लिंक एड्रेस करूँ सेकंड दूसरे वाले को और मैं इसको हटाऊँ इस तरीके से और मैं इसको पेस्ट करूँ तो ऑलराइट। सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने ये चीज़ प्रॉपर्ली आ चुकी है। कैसा लगा गाइस, आप लोग मुझे बता सकते हो, आपको ये चीज़ें प्रॉपर्ली सेट होके मिल चुकी है ना। अगर मैं सेकंड किसी और दूसरे को मान लो ये लेता हूँ, मैं कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुका है, ठीक है। तो ये मुझे चीज़ चाहिए थी और मैंने इसको प्रॉपर्ली सेट कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्या, ये हमारी HTML की फ़ाइल है, ये हमारी HTML की फ़ाइल है। तो हमको सबसे पहले इसको PHP के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इसका थोड़ा सा बैक एंड और लिख सके PHP के अंदर, इसलिए। तो हम लोग टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और हम लोग न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक नया टर्मिनल मेरे सामने ओपन होता है
और राइट मैं यहाँ पे लिखूँगा सब कुछ क्लीन करने के लिए CLS, और मैं यहाँ पे लिखूँगा रैन करो, मतलब रीनेम करो index.html की फाइल को आप लोग कर दो index.php। जैसे मैं इंटर मारूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगी, PHP एक्सटेंशन यहाँ पे इंटर हो जाएगा। सो ये देखो PHP एक्सटेंशन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ से हट चुकी है। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगा, इसको मुझे कॉपी पाथ करना पड़ेगा और मुझे एक ब्राउज़र के अंदर नए टैब ओपन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे आगे पेस्ट करूँगा, htdocs तक मैं हटाऊँगा, लोकल होस्ट डालूँगा और मैं इंटर मारूँगा। और राइट सो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर मैं मान लो कि मैं ये वाला कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली आ चुका है। अब मुझे ऐसा करना है कि इस पर मैं क्लिक करता हूँ डाउनलोड हो जाए बस, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। देखो मैं PHP ओपन करता हूँ इस तरीके से और मैं PHP क्लोज करता हूँ। इनफैक्ट मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बाद में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई इफ़ आई सेट डॉलर, यहाँ पे $_पोस्ट और इसके अंदर मैं डालूँगा सबमिट। क्या है सबमिट? सबमिट आपका एक बटन है और ये बटन आपका एक नेम है, नेम एट्री वाला सबमिट आपको। अगर यहाँ पे आप लोग इस नेम के अंदर जो भी वैल्यू पास कर रहे हो XYZ वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उस पर तो सबमिट करोगे आप लोग। और गाइज इसका मेथड रिक्वेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ मैं, पोस्ट और गेट के अंदर मैंने इनफैक्ट आपको डिफरेंस बता चुका है, आप लोग वीडियो देख लेना। सो परफेक्ट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके मैं ऐसा करूँगा कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या करें, आप लोग सबसे पहले तो ये जो आपका सेकंड इनपुट है, सेकंड इनपुट ये वाला इनपुट, ठीक है, इसका जो नेम एट्रीब्यूट इसके जो वैल्यू उसको आप लोग कॉपी करें, क्योंकि इमेज URL के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब हिडन इनपुट, इसकी वैल्यू हम लोग thumb.source के इक्वल कर रहे हैं, है ना। तो चीज़ मुझे सेट होनी चाहिए और मैं डालूँगा $image URL रिक्वेस्ट, हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे $_पोस्ट, इसके अंदर मैं डालूँगा पोस्ट, मैंने लिखा और मुझे T लिखना था इनफैक्ट यार इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इस तरीके से इमेज URL को वैल्यू फेज में यहाँ पे कर लूँगा, इमेज URL इक्वल्स टू $_पोस्ट इमेज URL, सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऐसा करूँगा कि अगर ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे ऐसा करूँ, अगर मैं लिखूँ $CH इक्वल्स टू एक वेरिएबल है कर्ल, मैं यहाँ पे लिखूँ कर्ल क्या है, कर्ल का गाइज मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि क्लाइंट URL है, ठीक है। और ये कर्ल के अंदर मैंने वीडियो तो बनाया नहीं है, इनफैक्ट मैं इसका एक वीडियो आपको बना के दूंगा। इसमें आपको 3-4 फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आने चाहिए PHP के अंदर। बेसिकली ऐसा समझ सकते हो कि कोई दूसरे सर्वर से आपको कम्युनिकेट करवाना है तो आप लोग कर्ल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा है। और मैं इसमें डालूँगा जो भी मेरा इमेज URL होगा वो, ठीक है, मतलब एक इंटीजर टाइप का URL होगा। इनिशियलाइजेशन हम लोग कर रहे हैं कर्ल को। फिर हम लोग लिखेंगे OPT, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ल इस तरीके से एंड OPT, ठीक है। और मैं यहाँ पे बड़े आराम से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कर्ल सेट OPT, तो कर्ल सेट OPT और कर्ल सेट OPT आप लिखोगे। उसके बाद में आप लोग करोगे क्या, आप लोग सबसे पहले इसमें लिखोगे ऐसा जो भी आपका $CH होगा उसको आप लोग सेट करोगे, आप लोग कर्ल OPT रिटर्न ट्रांसफ़र लिखोगे, उसमें आप लोग 1 सेट कर दोगे, मतलब आपका सेट किया जाएगा, सेंड किया जाएगा, ठीक है, ओके। फिर आप लोग लिखोगे यहाँ पे कर्ल एग्जीक्यूट, मैं यहाँ पे लिखूँगा कर्ल, ठीक है, और मैं लिखूँगा EXC इस तरीके, मतलब एग्जीक्यूटेड। आप लोग इसमें $CH पास कर सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कर्ल क्लोज, तो कर्ल मतलब क्लाइंट URL क्लोज, तो मैं आप लिखूँगा कर्ल क्लोज, जिसमें आप लोग CS को क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। सो चीज़ें आपकी सेट हो चुकी हैं, इनफैक्ट इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग इसमें हेडर सेट कर रहे होंगे और इसी के साथ हम लोग करेंगे क्या, ये जो कर्ल एग्जीक्यूट मैंने किया है इसको मैं एक डाउनलोड इमेज नाम से वेरिएबल के अंदर सेट कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और अब मैं इसको बड़े आराम से एको करवा सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लिखूँगा हेडर, और मैं हेडर के अंदर क्या लिखूँगा, मैं हेडर के अंदर लिखूँगा इसके अंदर आके मैं लिखूँगा यहाँ पे आके कंटेंट टाइप इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज इस तरीके से, और JPG मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है।
सेकंड इज़ अगेन हेडर में लिखूँगा, और इस हेडर के अंदर मैं क्या करूँगा, इस हेडर के अंदर मैं ऐसा करूँगा, इसको हटाऊँगा और यहाँ पे मुझे डिस्पोजिशन सेट करना पड़ेगा। तो कंटेंट, डिस्पोजिशन, अटैचमेंट एंड फाइल नेम, मुझे एक रैंडम सा फाइल नेम सेट करना था जेपीजी। आप लोगों ने इसी नोटिस की कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डबल कोट्स, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स है। तो आप लोग सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज़ कर सकते हो, आप लोग डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन डबल के अंदर डबल या फिर सिंगल के अंदर आप लोग सिंगल यूज़ नहीं कर सकते यार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। ऑलराइट, और हम लोग क्या करेंगे फिर एको करा देंगे बड़े आराम से। ये जो डाउनलोड IMG है इसको इस तरीके से सेव कर देंगे, ठीक है। हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलो एक बार हम लोग ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कहाँ तक हमारा काम सक्सेस हुआ और कहाँ तक कौन चीज़ हमको यहाँ पे सेट होके मिली है। सेव करूँगा मैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। ऑलराइट, अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे चलेंगे और एक रैंडम सा हम लोग, यार ये क्या रखा है फालतू में, इसको हम लोग हटाएंगे। हम लोग एक काम करेंगे, ये कोई भी एक हम लोग यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करते हैं, यहाँ हम पेस्ट करते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें आ चुकी है यहाँ पर। जैसे मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, सो होना चाहिए यहाँ पे एक एरर आ रही है कि भाई सर्वर एनकाउंटर्ड इंटरनल एरर है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। हम लोग बैक करते हैं फिर से। तो यार मैंने क्या प्रॉब्लम कर दी, मुझे क्या लग रहा है कि मैंने क्या प्रॉब्लम कर दी। यहाँ पे मैंने कल को एग्जीक्यूट करा दिया, मैंने क्लोज़ कर दिया, सब कुछ मैंने चीज़ें सेट की हैं। एक बार मैं इस कोड को फिर से सेव करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। फिर से मैं कोई नया, मैं ये मान लो ये मैं लेता हूँ, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस पे मैं क्लिक करता हूँ ये वाला लेके, और कोई भी ले लो, ऐसा बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं, ये आ चुका है थंबनेल। अगर मैं डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है नीचे, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी पे अभी जाऊँ और मैं किसी को भी यहाँ पे क्लिक करूँ, कोई भी इसमें लिमिट नहीं होगी, मैं इस पे जाऊँ एंड मैं यहाँ पे किसी को भी कॉपी लिंक एड्रेस पे बड़े आराम से कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करके यहाँ पे चल सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। और राइट, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, सो ये देखो प्रॉपर्ली डाउनलोड हो चुका। आप लोग इसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर इसको आप लोग को ओपन करके दिखाऊं तो आप लोग देखिएगा मेरे सामने ये चीज़ ओपन हो जाएगी प्रॉपर्ली। सो आप लोग देख सकते हो मेरे सामने प्रॉपर्ली जो मैंने डाउनलोड कर रखी है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे ओपन हो चुकी है। बड़े आराम से यार ये चीज़ें हम लोगों ने प्रॉपर्ली सेट कर लिया। ये जो कोड आपको प्रॉपर्ली मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।